वंदे मातरम बच्चों। तो आप सब अच्छे होंगे। इसके साथ ही आज का पाठ शुरू करते हैं। संचयन भाग 2 जो सप्लीमेंट्री कॉपी है उसमें से पहला लेसन है जो है गिल्लू। इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। तो पाठ पढ़ने से पहले लेखिका का परिचय जान लेंगे। तो महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा प्रतिष्ठित कवि थे और माता श्रीमती हेम रानी देवी कवयित्री थीं। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही श्री स्वरूपा नारायण वर्मा से उनका विवाह हो गया। विवाह उपरांत उनकी विद्यालयीय शिक्षा गतिशील न रह सकी। उनका पारिवारिक जीवन सुखमय न रहा। बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा सम्मान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे बहुत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रहीं। वे मधुर गीत लेखिका के रूप में साहित्य सर्जन करने लगी। हार्दिक वेदना एवं स्नेह को उन्होंने निरीह जीवों पर विकीर्ण किया। वे छायावादी सशक्त गीतकार के रूप में उभर कर आईं। महादेवी ने छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में एक थी। लेखिका के रूप में साहित्य सर्जन करने लगी। हार्दिक वेदना एवं स्नेह को उन्होंने निरीह जीवों पर विकीर्ण किया। छायावादी कवयित्री थी और आधुनिक युग की मीरा कहलाई। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। सरकार ने उन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। यद्यपि महादेवी वर्मा कवयित्री के रूप में लोकप्रिय हैं, परंतु वे एक सशक्त गद्य लेखिका भी हैं। यद्यपि काव्य में वे कल्पना के पंख लगाकर आकाश विहरिणी हैं, लेकिन गद्य में वे पथरीली और उबड़ खाबड़ यथार्थ की भूमि पर उतर आई है। अतः काव्य के अतिरिक्त गद्य के क्षेत्र में भी उनकी देन कम नहीं है। हिंदी जगत की यह साधिका 11 सितंबर सन 1937 को चिरनिद्रा में लीन हो गईं। इनकी कविता का स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट तो था ही, सर्वथा अपरिचित भी था। इन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया है। इनकी साहित्यिक परिचय को अगर हम देखेंगे तो महादेवी वर्मा अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न रहीं। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों क्षेत्रों में ही रचना की है। उन्हें सन 1936 ईस्वी में नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार, सन 1940 ईस्वी में माया पर मंगला प्रसाद पारितोषिक और सन 1982 ईस्वी में माया एवं दीपशिखा पर साहित्य का स्वच्छ ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आधुनिक मीरा के रूप में तीव्र वेदना लेकर गीत जगत में अवतीर्ण हुई। अदृष्ट प्रियतम के प्रति ललक
उत्कंठा एवं मिलन के भाव उनके मन में बने रहें, फिर भी वे विरह में डूबी रहीं। यह कुल 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा और गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण। महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही। उनके बनाए चित्र उनकी कई कृतियों में प्रयुक्त किए गए हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई गिल्लू पाठ को हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही बस। धन्यवाद।